बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 6 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कुछ डेफिनेशंस, आइसोटोप की डेफिनेशंस डिस्कस की थी, उनकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, देन हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था और केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है मेकिंग केमिकल फार्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले मेकिंग केमिकल फार्मूला है उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a positive ion attracts a negative ion, an ionic compound is formed। ठीक है, सबसे पहले हमें वो बता रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है कि जब एक पॉजिटिव आयन मीन्स कैटाइन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव आयन को यानी एन आयन को, तो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड बनता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? सोडियम क्लोराइड है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम का है पॉजिटिव आयन है यानी कैटाइन है, और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ये क्या बना है, एक आयनिक कंपाउंड बना है जिसको उन्होंने सोडियम क्लोराइड का नेम दिया है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब कहते हैं कि टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉलोइंग दी स्टेप्स, यानी कि केमिकल फॉर्मूला किसी भी आयनिक कंपाउंड का राइट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1 है राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। यू मे यूज टेबल 6.1, यानी कि अब हम 6.1 टेबल को देखते हुए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि राइट द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, यानी जो कैटाइन है, कोई भी कैटाइन जब हम लेंगे तो उसका जो सिंबल है उसको हम लेफ्ट साइड पे राइट करेंगे एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन होगा मीन्स एनाइन होगा, उसके सिंबल को हम राइट साइड पे राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है सबसे पहले कि जो पॉजिटिव आयन है उसके सिंबल को हमने किस तरफ राइट किया है, लेफ्ट साइड पे राइट किया है, और जो एन आइन है मीन जो नेगेटिव आइन है उसके सिंबल को हमने लेफ्ट साइड पे राइट किया, राइट साइड पे राइट किया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या स्टेप है, सेकंड स्टेप, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। ठीक है, कह रहा है कि हर जो आयन है उसका वैलेंसी नंबर को कहाँ पे लिखना है, उसके चार्ज के साथ लिखना है और राइट साइड पे लिखना है, टॉप राइट साइड पे लिखना है। ठीक है, ऊपर की तरफ राइट साइड पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है, अब ये कैटाइन है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो हमने इसको कहाँ पे लिखा है, टॉप राइट साइड पे लिखा है। ठीक है, इसी तरह एनाइन की वैलेंसी को भी हमने इस तरह ही लिखा है कि टॉप राइट साइड पे राइट किया। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या है, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर्स ऑफ बोथ आयन्स एंड राइट देम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या करना है कि जो वैलेंसी नंबर होंगे दोनों एनाइंस के या दोनों आयन्स के, उनको क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है, उनको आपस में बदल देना है और उनको राइट करना है, फिर बदल के कहाँ पे, ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब दो हैं, ये आयन्स है हमारे पास, जब हमने इनके वैलेंसी नंबर को एक्सचेंज किया है तो हमने फिर इनको कहाँ लिख दिया है, लोअर राइट साइड पे राइट कर दिया है। ठीक है, मीन्स Ag का क्या था, 1 था, तो हमने इसको S के साथ एक्सचेंज करके S सिंपल ही आ गया है। मतलब अगर 1 लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना तो इसका मतलब यही है कि S के साथ 1 है। ठीक है, और Ag के साथ क्या आएगा, S का वैलेंसी नंबर 2 आ गया, वो हमने Ag2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिल्वर सल्फाइड बन गया Ag2S। ठीक है, ओमिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स विच कैंसिल ईच अदर। अब हमने क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स को छोड़ देना है। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, फिर 1 एंड 2 रह जाएगा। रिमेंबर दैट नंबर 1 इज ऑल्सो ओमिटेड, कह रहा है कि अगर एक नंबर भी है तो उसको भी हमने लेना है और उसको भी कैंसिल करवाना है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूले इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। ये जो मेथड है केमिकल फार्मूला राइट करने का, इस मेथड को क्या नाम दिया गया है, क्रिस क्रॉस मेथड का नेम दिया गया है। ठीक है, नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स के जरिए से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल दी हुई है, राइट द फार्मूला फॉर द कंपाउंड कंपोज ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन आइंस, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। इसका भी फार्मूला उन्होंने इसी तरह लिखा है कि सबसे पहले वैलेंसी नंबर और जो चार्ज नंबर है उनको टॉप राइट साइड पे राइट कर लिया है, फिर उनके जो वैलेंसी नंबर है उनको आपस में इंटरचेंज करके देन उन्होंने लोअर साइड पे, लोअर राइट साइड पे फिर उनको लिख दिया। ठीक है, और इस तरह से ये क्या बन गया, एक केमिकल कंपाउंड बन गया। और इसी तरह नीचे ये मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल्स दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
कंपोजिशन रेफर्स टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, कंपोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं या कैसे हैं और उनकी टाइप कौन सी है, यानी किस टाइप के हैं वो प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो किस किस्म के एटम से बना हुआ है और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, in the late 1700, a French scientist Joseph Roust studied the chemical compounds and presented the law of constant composition। ठीक है, क्या है कि 1700 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जोसेफ राउस्ट। उसने क्या किया था, स्टडी किया था केमिकल कंपाउंड्स को, और स्टडी करने के बाद उसने एक लॉ प्रेजेंट किया था जिसका नाम रखा द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द लॉ स्टेट्स दैट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, ला उसके मुताबिक जो ला था वो क्या था कि कंपोजिशन जो है किसी भी कंपाउंड की वो क्या होती है, हमेशा सेम रहती है, एक जैसी रहेगी रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन। ठीक है, यानी कि इस चीज़ पे उन्होंने कोई कंसर्न नहीं होता इस चीज़ का कि कंपाउंड कहाँ से लिया गया है और किस चीज़ से बना है। ठीक है, आगे जो कंपाउंड की कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी जहाँ से उसको लिया गया है या जिस चीज़ से बनाया गया है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होगी कंपाउंड की, जिस भी सोर्स से लेंगे या जिस भी चीज़ से बनाएंगे उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है, वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज, फ्रॉम मैनी सोर्सेज, रिवर, वेल, सी, बट इट्स कंपोजिशन इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, आप कहते हैं कि वाटर क्या है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी सोर्स से, जैसे कि रिवर है, वेल है या सी है, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। किस तरह से कि हमेशा वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही रहेंगे और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगी चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज बट इट्स वन मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हम बहुत से तरीकों से हासिल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें 1 कार्बन एटम होगा और 2 कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, कोई भी सोर्स होगा लेकिन इनकी कंपोजिशन कंपाउंड की क्या है, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये एक नीचे ब्लॉक दिया हुआ है आइसोटॉप्स के अबाउट। ठीक है, इसमें अब क्या बता रहे हैं कि एन आइसोटोप इज वन ऑफ 2 और मोर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है, हमने पहले भी आइसोटॉप की डिफाइन को डिस्कस किया है कि आइसोटॉप में क्या होता है कि कोई भी एटम होता है जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, 2 या मोर होंगे, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप का नेम देते हैं। सम आइसोटोप रिलीज रेडिएशन ऑल द टाइम। कहते हैं कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं। दीज आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। तो ऐसे आइसोटोप्स को क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब ये रेडियो आइसोटोप्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी इंसानियत की भलाई के लिए या उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। फूड रेडिएशन इज़ अ मेथड टू मेक फूड सेफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है फूड इरेडिएशन की कि ये क्या है, मेथड है जो क्या बनाता है, फूड को सेफ बनाता है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए। ठीक है, द रेडिएशन फ्रॉम आइसोटोप किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एट्सेट्रा प्रेजेंट इन द फूड। कहते हैं कि ये रेडिएशन क्या करती है कि रेडियो आइसोटोप से रेडिएशन निकलती हैं जो कि किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, और फूड इस तरह से क्या है, सेफ कर ली जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले किस तरह से बनाते हैं, उनके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये आपने सारा याद करना है, इसको देखना है, इसको समझना है कि किस तरह से, और प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है कि बहुत से आयंस की एग्जांपल्स लेके आगे आपने कंपाउंड्स बना के उनके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को देख लेना है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट ये जो टेबल में इधर रेडियो आइसोटोप की डेफिनेशन बताई हुई है और उसका यूज़ बताया हुआ है कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।